हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। झारखंड के बहुत ही फेमस देसी मशरूम, जिसे खोखड़ी भी कहते हैं, जो झारखंड की बहुत ही स्पेशल सब्जी है, काफी एक्सपेंसिव भी होती है, जो बारिश के सीजन में मिलती है। इसी वक्त फेस्टिव सीजन भी होता है। ऐसे समय में बहुत से लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो खोखड़ी की सब्जी खा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज के बनती ही नहीं है। तो आज मैं उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर ये खोखड़ी की सब्जी बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज के। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि बिना लहसुन प्याज के भी खोखड़ी की सब्जी बन सकती है, और वो भी इतनी टेस्टी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम खोखड़ी। ये सीजनल मशरूम है, जितनी अधिक बारिश होगी उतनी ही इसकी उपज होती है, और ये जंगल में ही होता है। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले मैं इसे कट कर लूँगी। पहले मैं पीछे के हिस्से को कट करके हटा देती हूँ और आगे के हिस्से का 2 पार्ट कर लूँगी इस तरह से, और इस तरह से ये इतने लंबे लंबे पीसेस कट कर लूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको। इसी तरह मैं सारी खोखड़ी काट लूँगी। और देखिए, मैंने यहाँ सभी खोखड़ी को काट लिया है। मैं सब्ज़ी बनाने से पहले एक मसाला बना लेती हूँ। ये 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले रही हूँ, ½ टी स्पून ले रही हूँ कच्चा जीरा पाउडर। क्योंकि मैं यहाँ बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, तो ½ टी स्पून और डाल दे रही हूँ। जीरा पाउडर टोटल 1 टीस्पून हो गया। और ½ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ½ टी स्पून है लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जब बॉयल में जाएं तो जले नहीं। ये मैंने मसाला बना लिया है। और ये मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ अदरक। ये 1 से 1.5 इंच है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून खसखस का पेस्ट बना लिया है, यानी पॉपी सीड्स का पेस्ट है ये। और ये 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने। इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और ये जो मैंने सब्जी में डालने के लिए मसाला बनाया था ना, उसमें मैं सब्जी मसाला डालना भूल गई थी। ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पतंजलि का सब्जी मसाला। आप कोई भी ब्रांड का सब्जी मसाला ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने गैस पर एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि मैं देसी सब्जी बना रही हूँ तो देसी तरीके से ही बनाऊंगी। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ सरसों का तेल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं ये सारा खोखड़ी ऑयल में डाल देती हूँ और 2 से 4 बार चला लूँगी। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ और इसे भी चला लूँगी। अब मैं इसे ढक देती हूँ लो फ्लेम पर। थोड़ी देर होने देती हूँ इसी तरह से। 5 मिनट हो गए हैं तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए, इसमें काफ़ी सारा पानी रिलीज हो गया है। तो अब मैं गैस को मीडियम टू हाई रखते हुए इसे इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए भून लूँगी, जब तक इसका पानी सूख न जाए। देखिए, इसका सारा पानी सूख चुका है। और अब मैं इसे 2 मिनट और भून लेती हूँ। इस देसी मशरूम का टेस्ट इतना बढ़िया होता है कि लोग साल भर इसके आने का इंतज़ार करते हैं। 2 मिनट हो गया है इसे भूनते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर, और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और सारे खोखड़ी को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है। अभी इसे साइड में रखती हूँ। अब उसी कढ़ाई में फिर से 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल इतना डालें जिससे मसाला अच्छे से भून जाए। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं ये 1 टेबल स्पून जीरा है और ये 1 तेजपत्ता है, जिसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, ये डाल देती हूँ। जीरा का कलर हल्का सा चेंज होने देंगे। जीरा का कलर चेंज हो गया है तो अब मैं ये अदरक डाल देती हूँ। फ्लेम को मैंने लो रखा है और लो फ्लेम पर ही सारे मसाले भून लूँगी। देखिए, अदरक भून गया है। तो अब ये जो मैंने मसाला बनाया था ना, इसे भी स्पून से चलाकर डाल देती हूँ और अब मसाले को भी अच्छे से भून लूँगी। अगर सूखे मसाले डालती ना तो मसाले जलने का डर होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, फ्लेम को लो ही रखना है। और भूनते भूनते मसाला एक जगह इकट्ठा होने लगा है
तो समझिए कि मसाला मेरा अच्छे से भून गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। अब फ्लेम को मीडियम कर दूंगी जब तक टमाटर का पानी सूख न जाए। देखिए टमाटर में उबाल आने लगा है, तो अब मैं इसे लगातार चलाते हुए भून लूंगी जब तक इससे ऑयल रिलीज ना होने लगे। देखिए टमाटर का पानी काफ़ी हद तक सूख गया है, तो अब मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी। और देखिए टमाटर मेरा अच्छे से भून गया है और किनारे किनारे से ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। तो इस स्टेज पर मैं ये खसखस वाला पेस्ट डाल दूंगी और बॉल में जो लगा हुआ था ना पेस्ट, उसमें भी हल्का सा पानी डालकर इसे भी डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से भून लूँगी। मसाले में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, हल्का ही डालूँगी क्योंकि खुखड़ी में भी नमक डाला था मैंने। और ये खसखस भी मेरा अच्छे से भून गया है, एक जगह इकट्ठा भी हो रहा है ये मसाला। तो अब ये सारा खुखड़ी डाल देती हूँ जो भून कर रखा था ना, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और देखिए खुखड़ी में मसाले अच्छे से लिपट गए हैं, तो अब मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ये सब्ज़ी ज़्यादा गीला नहीं बनता है, लटपट जैसा ही बनाऊँगी, तो डाल देती हूँ पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, इसमें लगभग छोटे ग्लास से 1 गिलास पानी लग गया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पर ढक देती हूँ जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो मैं लिड हटाकर देख लेती हूँ। देखिए उबाल आ गया है और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी दिख रही है। अब लास्ट में मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। सब्ज़ी मेरी हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। अब आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये खुखड़ी की बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।